क्या आप भी जानना चाहते हैं बहुत ही कम समय लगाकर धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोलते हैं या इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो तो उसे पास कैसे करते हैं? चाहे वह एग्जाम बोर्ड का होना चाहिए, चाहे वह एग्जाम सरकारी नौकरी का होना चाहिए, आप उसे आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये TNT फॉर्मूले का सीक्रेट्स क्या है। कैसे बड़े से बड़े जो है आज के समय में सेलिब्रिटी हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, टीचर्स हो गए, या आप बहुत से ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि वो कोई भी इंग्लिश का एग्जाम हो वो उसे आसानी से पास कर जाते हैं, उनका रिटन बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिटेन अच्छा हो जाए जिससे आप कोई भी एग्जाम अंग्रेजी का हो उसे पास कर जाए, क्योंकि देखिए अपने खास करके बिहार के अंदर में तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई लोगों का मैथ बहुत ही अच्छा है, GK GS बहुत ही अच्छा है, साइंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई वीक है तो वो अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एग्जाम आज के टाइम में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्वालिफाई करने में हो रही है कि कौन से एग्जाम को, इंग्लिश के सब्जेक्ट को। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था बहुत से लोगों का ये कमेंट्स है कि सर हम लोग कई सालों से तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन आज के समय में इंग्लिश का जो है बहुत ही ज़्यादा हम लोग को दिक्कत कर रहा है अंग्रेजी इंग्लिश के कारण, क्योंकि हम लोग की इंग्लिश जो है शुरू से ही वीक है। एक तो पहला क्या है कि बिहार के अंदर में इंग्लिश मैट्रिक के एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, जिससे क्या है कि बच्चा 10 साल तक लगातार अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और देन आफ्टर वो 12th में जब जाता है तो उसको सिर्फ उसका दिमाग यही काम करता है कि भाई हमको कैसे 100 नंबर के एग्जाम को पास करना है, ना कि हमको नॉलेज के लिए इंग्लिश को पढ़ना है। तो देखिए एक तो सरकार भी चाहती है कि आप अंग्रेजी को मजबूत ना करें, दूसरा क्या है कि बच्चे का भी मानसिकता इसी तरीके से उस समय इतने पीछे से वो नहीं पढ़ता है तो उसका भी मानसिकता क्या रहता है कि हमको सिर्फ पास करना है। और जब वो पास कर जाता है कैसे भी करके, तो जब वो आगे चल के किसी नौकरी की तैयारी करता है या कहीं पर जॉब इंटरव्यू के लिए चाहता है तो उस समय उसको ये चीज़ फील होता है कि भाई अगर हमने पीछे में अगर ये हमारी सोच नहीं रहती ना कि सिर्फ हमको पास होना है, या सरकार तो देखिए सरकार तो चाहते हैं कि आप ना पढ़े, क्योंकि जिस दिन आप पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर आप सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे और सरकार जो है सवाल की घेरों में आ जाएगी। और जिस दिन सरकार सवाल की घेरों में आ गई तो उसके पास जवाब नहीं है ना जवाब देने के लिए आपके आंसर का। तो इसका मतलब क्या है कि आपको खुद थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अंग्रेजी को सीखना पड़ेगा और अंग्रेजी को इतने अच्छे तरीके से सीखना होगा कि आप किसी भी एग्जाम को पास कर पाए या कहीं भी अंग्रेजी बोल पाए या कहीं भी जॉब इंटरव्यू को पास कर पाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस TNT फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इस पे मेहनत करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही कम समय के अंदर में आपका रिटेन अच्छा तो हो ही जाएगा, साथ में आपका स्पोकन भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी इसी TNT फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और बहुत ही कम समय के अंदर में मैं अंग्रेजी बोलना तो सीख गया, साथ में आज के समय में लोगों को सिखाता भी हूँ अंग्रेजी बोलना। तो अगर मैं सीख सकता हूँ, वो लोग सीख सकते हैं, तो भाई आप भी सीख सकते हैं, मेरा विश्वास करिए। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि भाई आप अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप कॉपी और पेन को लेकर बैठिए, जिससे क्या है कि मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा आप उसे लिखेंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे। और अब जब लास्ट में आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर रिप्लाई में आपके सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम हूं तो मैं रिप्लाई कमेंट में ही देके आपके जवाब का जो है आंसर है मैं उसे वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर लगता है कि भाई कमेंट्स में नहीं होने वाला है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेट वीडियो लेके आऊँगा। तो वीडियो को चलिए यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं और उसके बाद हर एक यहाँ पे TNT फॉर्मूले के अंदर में जो सीक्रेट्स है, जो भी पॉइंट्स है उसको 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि भाई दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो, बिना टाइम और बिना टेंस के वो बन ही नहीं सकता है। शुरू से दिक्कत क्या है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी भी टाइम के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। टेंस को पढ़ने से पहले टाइम को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना टाइम और टेंस के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। यहाँ सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ना कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, मैं आपको प्रूफ करके बताऊँ कि भाई इसके अंदर में टाइम भी है और टेंस भी है। और इसलिए इंसान को देखिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोले तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। वो हिंदी है, देखिए हम लोग हिंदी भाषी है, ठीक है। और जब तक हमको हिंदी भाषा समझ में नहीं आया कि भाई ये जो हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें टाइम कौन सा है, इसमें टेंस कौन सा है, तभी तो हम टाइम और टेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम कोई अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, हम अच्छा रिटेन कर पाएंगे। लेकिन हम तो सेंटेंस को ही नहीं पहचान पा रहे कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें टाइम कौन सा है, इसमें टेंस कौन सा है, टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब तो पता ही नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि हम एक छोटी मोटी वीडियो देख लें और हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएं।
और उसके बाद हम कोई सा भी एग्जाम पास कर लेंगे, हमारा रिटर्न अच्छा होगा? नहीं होगा भाई। सबसे पहले आपको जरूरत क्या है कि आपको अपने बेसिक को मजबूत करना पड़ेगा। बेसिक मजबूत कैसे होता है? तो उसके लिए आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, और सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? तो उसके पहले आपको टाइम की नॉलेज होनी चाहिए, देन आफ्टर आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना टाइम और टेंस के बन जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके टाइम और टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है, इस यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इस टाइम और टेंस को समझते हैं। देन आफ्टर जब हम इसको समझेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा टाइम और टेंस का। तो देखिए, अब हम अगर आपसे पूछेंगे कि भाई टाइम क्या होता है, ठीक है, टाइम का मतलब अर्थ क्या है, टाइम का डेफिनेशन क्या हो सकता है, टाइम क्या कहना चाहता है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि भाई कोई भी सेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसका जो अर्थ निकलेगा ना, तो वो काम कौन करता है? किसी भी सेंटेंस का अर्थ बताने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम। कोई भी सेंटेंस होगा, राम घर जाता है, राम सो जाता है, राम पटना जाता है, मैं खेलता हूँ आप पढ़ते हैं, ये सब क्या एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का जो अर्थ हुआ, ठीक है, वो बताने का काम कौन करेगा? टाइम। अब उसके बाद क्या है कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो ये ट्रेन एक क्या है, इसका ये एक स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। यह ट्रेन एक क्या है? एक सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक टाइम आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गया, तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? टेंस। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका होता है? टेंस का। और सेंटेंस का सही मीनिंग बताने का काम किसका होता है? टाइम का। इसलिए दुनिया का कोई भी जो सेंटेंस बनता है वो क्या बनता है? दो चीजों से मिलकर बनता है। तो एक पहला टाइम से और दूसरा टेंस से। टाइम का अर्थ क्या है? टाइम मतलब टाइम का डेफिनेशन क्या है कि टाइम किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को बताने का काम करता है। और स्ट्रक्चर का काम क्या होता है सेंटेंस के अंदर कि वो टेंस का काम क्या रहता है स्ट्रक्चर सेंटेंस के अंदर में कि वो क्या करता है? किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करता है कि भाई सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, अदर वर्ड आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। इस तरीके से क्या करता है? वो डिजाइन करता है। तो डिजाइन करने का काम टेंस का है और उसकी मीनिंग बताने का काम टाइम का है। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइनिंग को हल्का से यहाँ से मिटाते हैं और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से? इस सेंटेंस के माध्यम से। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। और इसलिए हम देखिए टाइम के नीचे क्या लिखा है? मीनिंग, और टेंस के नीचे लिखा है स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि टाइम का मतलब वह मीनिंग बताने का काम करता है टाइम, और टेंस जो है वो स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछेंगे, लगभग 100 इंसान से अगर आप इस क्वेश्चन को पूछेंगे कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है, और यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसमें हम दो चीज़ लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंस लिखेंगे। ठीक, हमने दो चीज़ लिखा। अब क्या करेंगे कि अब इस सेंटेंस में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि यह ट्रेन कितने बजे जाएगी? 10 बजे जाएगी, तो इसमें टाइम क्या है? इस सेंटेंस में टाइम क्या है? यहाँ पे दो चीज़ लिखा है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? दो तरीके से बनाते हैं। पहला उसमें टाइम आता है, दूसरा उसमें टेंस आता है। तो यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसमें टाइम क्या शो कर रहा है? इसमें टाइम फ्यूचर का शो कर रहा है कि नहीं करेंगे? भाई कल जाएगी, नहीं कल नहीं जाएगी, मतलब 10 बजे जाएगी, यानी कि अभी टाइम क्या है? 10 बजने में समय बाकी है, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। तो जो टाइम आएगा वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेंस की। ठीक, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसमें टाइम फ्यूचर है। अब इसमें टेंस क्या होगा? इसमें टेंस क्या होगा? देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम एक चीज़ कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? टाइम की। ठीक है, तो टाइम कितने प्रकार का होता है? तो हम यहाँ से लिख देंगे कि भाई टाइम कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला टाइम जो होता है वो होता है प्रेजेंट। ठीक है, देन आफ्टर टाइम जो होता है वो होता है पास्ट, और उसके बाद क्या होता है? फ्यूचर। यानी कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेंस। ठीक है, और टेंस के नीचे हमने यहाँ पे एरो दिया। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे टेंस भाई सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और एक टेंस जो होता है वो पास्ट होता है। अब आप बोलेंगे कि सर शुरू से हम लोग जो है वो टेंस कितने प्रकार का पढ़ते आ रहे हैं? 3 प्रकार का। और टाइम का तो खैर बात छोड़ दीजिए, टाइम तो बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। तो हमने क्या यहाँ पे सीखा कि सबसे पहले टाइम, तो टाइम मतलब 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है, एक फ्यूचर टाइम होता है। अब बात आ गई टेंस की। तो टेंस हम लोग शुरू से पढ़ते हैं क्या कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला टेंस क्या हमने बोला? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा क्या बोला? पास्ट टेंस। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो अगर आज के बाद से आपसे कोई भी पूछता है कि भाई टेंस कहते किसे हैं, तो टेंस का मतलब क्या होता है सो समझिए।
अब इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब इसको यहाँ से थोड़ा नीचे लेके आते हैं, ठीक, यहाँ से इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि टेंस का मतलब क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टाइल का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। तो टेंस का मतलब वर्ब हुआ। तो वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 5, V1 V2 V3, सॉरी यहाँ पे V3 आ जाएगा, गलती हो गया, V3 V4 और V5, ठीक है। अब आप जरा हमको यहाँ पे बताएंगे कि V1 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। V2 का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। V3 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है। V4 का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और V5 का मतलब क्या होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। अंतर क्या है कि ये प्लस, प्लस का मतलब होता है प्लूरल, और ये क्या है, सॉरी ये क्या है आपका माइनस है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, माइनस प्लस दोनों है, ठीक है। V2 जो होता है ये भी माइनस प्लस दोनों है, ये भी माइनस प्लस दोनों है। ये प्रेजेंट जो होता है ये प्लूरल होता है, और ये क्या होता है, V5 जो होता है वो प्रेजेंट का सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे देखिए V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, V2 का मतलब पास्ट टेंस होता है, V3 का मतलब परफेक्ट टेंस होता है जो काम हो चुका है, और V4 का मतलब कंटिन्यूस होता है, और V5 का मतलब भी क्या होता है, प्रेजेंट ही होता है। तो आप ही जरा हमको देख के बताइए कि टाइम 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन जब हमने बात की टेंस की, तो टेंस का मतलब होता है वर्ब। तो वर्ब के होते हैं 5 रूप, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो अब इसमें तो कहीं भी आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दिया, इसमें कहीं फ्यूचर दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। अब हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आप 100 में से 95 आदमी से पूछेंगे तो 95 आदमी बोलेंगे कि भाई इसमें टाइम भी फ्यूचर है और टेंस भी फ्यूचर है, जबकि टेंस में कभी भी फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई टेंस का मतलब क्या होता है, वो वर्ब होता है। अब इसको समझने से हम समझेंगे कैसे कि अब हमने बोला कि भाई यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसमें टाइम फ्यूचर आ गया, लेकिन टेंस का मतलब होता है काम। तो ये काम जो है आपने कब किया, जैसे यह ट्रेन 10 बजे जाएगी तो आपने इस सेंटेंस को बोला कब, अब भी बोला। बोलने का मतलब क्या होता है, काम होता है। बोलना मतलब एक, अच्छा वो बोलना, बोलना मतलब स्पीक, तो स्पीक एक वर्ब है कि नहीं है। तो जो आपने बोला, तो बोला तो किस समय बोला, अभी बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो काम आपने अभी किया और बताया क्या, फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर में जो बताया वो टाइम हो गया, लेकिन काम जो किया वो तो प्रेजेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले सेंटेंस में जो टेंस है वो क्या हो गया, वो प्रेजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि जो प्रेजेंट हो गया, क्यों, क्योंकि टेंस में कभी भी फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी इंसान जो काम करता है ना, वो दो ही जगह पे करता है, या तो वो अपने पास्ट में कोई काम किया था, या तो वो प्रेजेंट में कोई काम करता है या कर रहा है। या तो उसने कोई पास्ट में कोई काम किया था, या तो वो प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है या कोई काम करता है। क्या फ्यूचर में कोई इंसान कोई भी आदमी काम कर सकता है, नहीं, वो फ्यूचर के बारे में सिर्फ बता सकता है। तो बताने का मतलब टाइम हो गया और करने का मतलब टेंस हो गया। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, या तो आपने पास्ट में कोई काम किया था। भाई समझिए, जब तक हम हिंदी में या इंग्लिश में जब तक सेंटेंस को समझेंगे नहीं, जब तक हम टाइम को नहीं समझेंगे, जब तक हम पहचानना नहीं सीखेंगे क्या हमारे सामने लिखा हुआ है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। पहचानने नहीं आता है, हम अंग्रेजी बोलने की सोच रहे हैं, पहचानने नहीं आता, हम एग्जाम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई नहीं होता है। जब तक आपको सही से समझ में नहीं आए, आपको समझना नहीं आए, आपको पहचानना नहीं है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हमको क्या समझ में आया कि सबसे पहले एक बार थोड़ा सा इसको समझिए ठीक से, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिखा है, यहाँ पे टेंस लिखा है। हमने बोला कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना टाइम और टेंस के नहीं बनता है। कोई भी सेंटेंस बनने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला टाइम की, दूसरा टेंस की, ठीक है। तो टाइम का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को बताने का काम करता है। टेंस का मतलब क्या होता है, वो कोई स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि सेंटेंस बनेगा कैसे, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है। कैसे पहचानेंगे, तो टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब के रूप कितने होते हैं, 5, V1 V2 V3 V4 V5। V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, V2 का मतलब पास्ट टेंस होता है, V3 का मतलब परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम हो चुका है, और V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस टेंस, और V5 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 2 बार प्रेजेंट टेंस कैसे आ गया, तो जो V1 होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है, और V5 जो होता है इसी का सिंगुलर होता है, ठीक, क्योंकि अलग अलग है। और जो V2 होता है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, V3 भी प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है, और V4 भी प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है। तो अब यह ट्रेन कितने बजे जाएगी, 10 बजे जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम जो है वो फ्यूचर का है, लेकिन टेंस जो है वो प्रेजेंट का। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो समझिए। हमने बोला दिस ट्रेन, तो यहाँ पे यह ट्रेन, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, दिस ट्रेन,
ठीक है, हमने यहाँ पे दिस ट्रेन लिखा है। अब उसके बाद जाएगी तो जाना का मतलब क्या हो गया, डिपार्ट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, डिपार्ट्स हमने लिखा। अच्छा देखिए, ट्रेन जो है वो सिंगल ट्रेन है, यह ट्रेन यानी कि दिस ट्रेन यानी कि एक सिंगल ट्रेन, यही ट्रेन जो कितने बजे जाएगी 10 बजे। तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने यहाँ पे वर्ब जो लगाया वो सिंगुलर किया, मैं इससे लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, रुकते। दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock। ठीक है, दिस ट्रेन डिपार्ट्स और 10 o'clock, यानी कि ये जो सेंटेंस हमने बनाया किस टेंस में बनाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। और कोई भी इंसान अगर आपके सामने मिलता है कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी तो वो फ्यूचर में बना देता है, और इसीलिए आप कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाते, इसलिए आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहचानना नहीं आता है। काहे? क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है किसके बारे में, टाइम और टेंस के बारे में। जैसे अगर हम बोलते हैं, एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको एक नई चीज यहाँ पे सिखाते हैं। एक सेकेंड, चलिए। हमने बोला कि भाई यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, सूरज पूरब से, एक सेकेंड, सूरज पूरब से निकल रहा है। सूरज पूरब से निकल रहा है। ठीक है, अब आप किसी भी इंसान से पूछेंगे ना कि भाई सूरज पूरब से निकल रहा है, तो अब वो क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पे तो रहा रही है, काम जारी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, यानी कि बिफोर हो गया। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप बोलेंगे कैसे? भाई एक बात समझिए कि जो भी काम जो होता है ना, वो अगर जारी है सो तो ठीक है, लेकिन वो काम परमानेंट एक्शन होना चाहिए। तो सूरज अगर पूरब से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सूरज इससे पहले भी पूरब से ही निकल रहा था, आज भी पूरब से ही निकल रहा है, और कल भी पूरब से ही निकलेगा। यानी कि ये क्या है, एक परमानेंट एक्शन होता है। तो काम रहा रही का रहे या गागेगी का रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर काम रहा रही में है लेकिन वो काम परमानेंट है। हमने बोला कि भाई सूरज निकल रहा है, देखिए यहाँ पे दो बात होगी। हमने यहाँ पे बोला सूरज निकल रहा है, यहाँ पे भी रहा रही आ गया, और हमने यहाँ पे बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है। तो सूरज पूरब से निकल रहा है, इसका मतलब सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है। तो ये क्या, ये कौन काम है, ये परमानेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये परमानेंट एक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक परमानेंट एक्शन है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सूरज निकल रहा है, तो ये क्या है, ये टेम्पररी एक्शन है। ये क्या है, एक टेम्पररी एक्शन है। तो जो काम रहा रही में रहेगा उससे मतलब नहीं है, हमको ये डिसाइड करना है कि क्या जो काम अभी जारी है, तो अगर कोई काम अभी जारी है तो इसका मतलब वो टेम्पररी अगर है तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, यानी कि बिफोर में आ जाएगा। और जो काम रहा रही में है लेकिन परमानेंट है, तो वो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि सूरज अगर पूरब से निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये टेंस जो है ना, ये जो सेंटेंस है, ये कौन से टेंस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सूरज निकल रहा है। अब आपने बोला कि सूरज निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सूरज दिन भर निकलते रह जाएगा, नहीं, सूरज कुछ समय के लिए क्या है, निकल रहा है, फिर उसके बाद अस्त भी हो जाएगा। अगर निकल रहा है तो वो क्या होगा, अस्त भी हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से उदय होगा उस तरीके से अस्त भी होगा। तो ये एक टेम्पररी काम है निकलने का, लेकिन सूरज पूरब से ही निकल रहा है, इसका मतलब ये एक परमानेंट एक्शन है। तो जो परमानेंट एक्शन रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाते हैं। और जो काम हमारा क्या होता है, परमानेंट नहीं टेम्पररी एक्शन में रहता है, वो हम क्या करते हैं, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे द सन। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे द सन राइजेज। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सूरज निकल रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे द सन राइजिंग। ठीक है, द सन राइजिंग, द सन इज राइजिंग, सॉरी, द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। तो सूरज पूरब से निकल रहा है, इसका मतलब ये एक परमानेंट एक्शन है। तो हमने किस में बनाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सूरज निकल रहा है तो द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन गया। तो एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि जो काम परमानेंट होता है, ठीक है, जो काम परमानेंट एक्शन के अंदर में आता है, उसे कौन से टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जो काम टेम्पररी एक्शन में रहता है तो उसको हम किस में बनाते हैं, कंटिन्यूस में बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एक बात को समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी हमको समझ में नहीं आने वाला है। तो अब देखिए बार बार हमारे यहाँ पे बार बार लाइट कट जाती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी क्लिप्स को बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा खराब चल रहा है। तो इसका जो डिटेल वीडियो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो आपको कहाँ तक समझ में आई है। और तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अच्छे से एक 25-30 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हर एक रूल्स को लिख देंगे, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा कि भाई टाइम का रूल्स क्या है, टेंस का रूल्स क्या है, कैसे हम किसी भी, जैसे देखिए अभी तो हमने सिर्फ बताया कि भाई टेम्पररी एक्शन, परमानेंट एक्शन, फिक्स काम क्या होता है, अनफिक्स काम क्या होता है, उसके बाद कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, इस सब कुछ को हम इसी में समझा। यहीं से आपका टेंस का भी शुरुआत होगा। देखिए अभी हम टेंस की वीडियो लाने वाले थे, टेंस को पढ़ने से पहले किसको पढ़ेंगे, तो टाइम और टेंस को। जब हमको टाइम और टेंस समझ में आ जाएगा तब जाके हम फिर टेंस के डीप वाले भाग में जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई है, कुछ वैल्यू मिला है और कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग क्लियरली हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।